द सेकेंड टॉपिक ऑफ द फर्स्ट चैप्टर इज व्हाट मैनेजर्स डू। वो जो दूसरी बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसके ऑथर भी स्टीफन पी रॉबिन्स हैं और इसके ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के जो ऑथर हैं वो भी स्टीफन पी रॉबिन्स हैं। तो ये जो टॉपिक है व्हाट डू मैनेजर्स डू, ये ओवरलैप कर रहा है, मतलब ये सेम है दोनों में। इसको यहाँ पे भी देख लेते हैं। Who are the managers? Managers complete tasks by involving other people in it, मतलब लोगों को इन्वॉल्व करते हैं काम में। Then allocate resources allocate करते हैं। Define others tasks and make decisions to achieve goals। वो क्या करते हैं? Involving other people, allocate resources, defining others tasks and make decisions to achieve the goals obviously। Managers oversee the activities of other peoples of others who are responsible in attaining goals। मतलब एक गोल को अटेन करने के लिए, एक गोल को अचीव करने के लिए जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उनके काम को भी आपने देखना है कि वो ठीक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। मैनेजर्स परफॉर्म देयर वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशंस। मैनेजर्स एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। नाउ व्हाट आर द ऑर्गेनाइजेशंस? ऑर्गेनाइजेशंस आर द कॉन्शियसली कोऑर्डिनेटेड सोशल यूनिट्स। मतलब ये सोशल यूनिट्स होते हैं जो कि कॉन्शियसली बनाए जाते हैं, मतलब सोच समझ के वो कहते हैं ना, जैसे उस तरह से, या होशो हवास में। खैर कॉन्शियसली यहाँ पे ज़्यादा उसको उसमें नहीं करना, बस ये सेंटेंस में यूज हुआ है कॉन्शियसली कोऑर्डिनेटेड सोशल यूनिट्स इन विच टू और मोर पीपल वर्क टुगेदर, जो कि जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लोग काम करते हैं ऑन रिलेटिवली रेगुलर बेसिस फॉर अ सेट पर्पस। एक पर्पस के लिए एक सोशल यूनिट बनाया गया है वेरी कॉन्शियसली, मतलब बड़ी तवज्जो के साथ या बड़े सोच विचार के साथ, जहाँ पे एक या एक से ज़्यादा लोग काम करते हैं। मैनेजमेंट फंक्शंस, वैसे ऑर्गेनाइजेशन को हमें हमारे जहन में जो ऑर्गेनाइजेशन का हम जो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो डेफिनेशन हमारे माइंड में है ना, वो ज़्यादा आसान है जो कि इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। खैर ये भी ठीक है, ये तो बल्कि मतलब जो लिखी है ऑब्वियसली वो ठीक ही है। अगर आप इसको ज़्यादा इजी करके लिख सकते हैं अपने तौर पे तो वो आप लिख सकते हैं। मैनेजमेंट फंक्शंस अर्लियर इन 20th century एन इंडस्ट्रियलिस्ट हेनरी फॉयल प्रेजेंटेड 5 मैनेजमेंट फंक्शंस। कौन से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। पहले 5 थे एंड नाउ वी हैव जस्ट 4। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग आर द सेम, ये वही हैं, और कमांडिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग की जगह अभी लीडिंग आ गया है, और कंट्रोलिंग भी सेम है। प्लानिंग, इट इज़ टू डिफाइन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। आपने ऑर्गेनाइजेशनल के जो गोल्स हैं वो डिफाइन करना है। मेकिंग स्ट्रेटजीज बनानी है टू अचीव दोज गोल्स एंड डेवलपिंग सेट ऑफ प्लान्स टू इंटीग्रेट एंड कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज़। मतलब उन गोल्स को अचीव करने के लिए जो आपने स्ट्रेटजी बनाई है उसको भी आपने उसका एक प्लान आपने तरतीब देना है उन एक्टिविटीज़ का कि किस तरह से उस गोल को अचीव किया जा सकता है। प्लानिंग टेक प्लेस एज एट मिड और अपर लेवल मैनेजमेंट। मतलब लोअर लेवल मैनेजमेंट पे भी प्लानिंग की जाती है, लेकिन वो डे टू डे एक्टिविटी से रिलेटेड होती है ज़्यादातर, और वो होगी लेबर से रिलेटेड होगी ज़्यादातर, कि लेबर को कैसे उसे कैसे काम लेना है, उनको कैसे काबू करना है, उनके प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करनी है, इस तरह के रिलेटेड होते हैं। लेकिन उतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग नहीं होती कि जिससे एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो। ऑर्गेनाइजिंग, when managers design an organization's structure, this function is called as organizing। मतलब ऑर्गेनाइजेशन का जो एक स्ट्रक्चर बनाना है उसको ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। इट इंक्लूड्स डिटर्मिनिंग टास्क, आपने क्या क्या काम परफॉर्म करना है। हु विल डू दीज टास्क, एक ये काम कौन करेगा। टास्क ग्रुपिंग, के टास्क को ग्रुप आप कर दें। हु विल रिपोर्ट टू होम एंड वेयर डिसीजंस विल बी मेड। मतलब एक कंपनी है, उसकी आपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना दिए, मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस, सेल्स, ठीक है, टेक्निकल डिपार्टमेंट बना दिया आपने अलग से। तो वहां पे कौन कौन काम करेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये सब चीजें। देन लीडिंग, एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैव पीपल टू वर्क इन। हर ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम करते हैं। इट इज मैनेजर्स जॉब टू डायरेक्ट एंड कोऑर्डिनेट विद दोज पीपल, उन लोगों के साथ आपने कोऑर्डिनेट करना है, ये मैनेजर का काम है। दिस फंक्शन इज कॉल्ड एज लीडिंग, इसको लीडिंग कहते हैं। इट इंक्लूड्स मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज, डायरेक्ट देम अबाउट देयर एक्टिविटीज, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट अमंग द एम्प्लॉइज एंड सिलेक्ट द मोस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल। यहाँ पे चैनल का ये इसलिए कहा गया है कि अगर तो वो अवेलेबल है एम्प्लॉइज तो आप उनसे फेस टू फेस बात कर सकते हैं आराम से, लेकिन अगर कोई दूर है तो आप
को जो जिस चैनल से आपने कम्युनिकेट करना है, जो विच वन इज द मोस्ट सुटेबल चैनल, तो आप उससे उन्हें कम्युनिकेट करें. Then controlling is to monitor tasks if the things are going, if they were as they were planned, जैसे कि प्लान की गई थी, क्या काम वैसे ही चल रहा है. If comparing tasks with the previously set goals, if there is any deviation, अगर काम उस तरह से नहीं चल रहा, then correct them and put them on back and put them back on track, और फिर उन्हें वापस ट्रैक पे ले आए. Then management roles. Mintzberg concluded that managers perform 10 different highly interrelated roles or set of behaviors. These are interpersonal, informational and decisional roles. Interpersonal में 3 आते हैं, informational में भी 3 हैं और decisional में 4 हैं. So total are 10. Figurehead, इंटरपर्सनल में 3 है, फिगर हेड, लीडर एंड लाइजन. फिगर हेड मीन्स सिंबॉलिक, मतलब अथॉरिटेटिव जो होता है, जो जिसके पास एक ऑफिस होल्ड करता है, जिसके पास पावर होती है. रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ नंबर ऑफ रूटीन ड्यूटीज और लीगल और सोशल नेचर. देन लीडर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोटिवेशन एंड डायरेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज. लाइजन होता है जो लोगों के दरमियान में कॉन्टैक्ट कायम रखता है. तो इसमें 3 आ गए. फिगर हेड जिसके पास पावर ज्यादा है, ठीक है, जो एक सिंबॉलिक हेड है ऑर्गेनाइजेशन का. देन लीडर जो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोटिवेशन एंड डायरेक्शन ऑफ द एम्प्लॉइज. देन थर्ड लाइजन जो लोगों के दरमियान, ये लिखा भी हुआ है, मेंटेन्स अ नेटवर्क ऑफ आउटसाइड कॉन्टैक्ट्स हु प्रोवाइड फेवर्स एंड इंफॉर्मेशन. मतलब आउटसाइडर्स भी, जिसमें आपके सप्लायर्स भी आ सकते हैं, आपके कस्टमर्स भी आ सकते हैं, लोगों के दरमियान उसने कॉन्टैक्ट मेंटेन करना है और कॉन्टैक्ट जो है वो क्रिएट करना है. देन इंफॉर्मेशनल, मॉनिटर, डिसमेंटर, स्पोक्सपर्सन. मॉनिटर में रिसीव्स अ वाइड वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब उसने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है. सर्व्स एज नर्व सेंटर ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. मतलब उसने जितनी एज मच एज पॉसिबल वो इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है, उसके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी. डिसमेंटर transmits information received from outsiders or from other employees to members of the organization. मतलब इसने outside the organization से inside the organization information जो है वो ट्रांसफर करनी है, लोगों को देनी है. और स्पोक्स पर्सन क्या करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन का जो स्पोक्स पर्सन है वो बाहर के लोगों को आपके बारे में बताता है, आपके बारे में आपका नुमाइंदा होता है. वो transmits information to outsiders on organization's plans, policies, actions, results, serves as expert on organization industry. Then decisional, entrepreneurial, सर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एनवायरनमेंट फॉर अपॉर्चुनिटीज. मतलब वो अपॉर्चुनिटीज देखता है कि किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा प्रोजेक्ट ज़्यादा सक्सेसफुल होगा और हमें उससे कितना आउटपुट मिल सकती है. देन डिस्टर्बेंस हैंडलर, डिस्टर्बेंस अगर ऑर्गेनाइजेशन में रिस्पॉन्सिबल फॉर करेक्टिव एक्शंस व्हेन ऑर्गेनाइजेशन फेसेस इंपॉर्टेंट अनएक्सपेक्टेड डिस्टर्बेंसेस. अगर किसी किस्म की भी ऑर्गेनाइजेशन कोई डिस्टर्बेंस फेस कर रही है तो उसने उसको हैंडल करना है किसी भी तरह से. अगर वो एम्प्लॉय से रिलेटेड है तो एम्प्लॉय से बात करेगा, अगर प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो उससे वो टेक्निकल स्टाफ से बात करेगा. तो इस तरह से उसने डिस्टर्बेंस को कंट्रोल करना है, उसने हैंडल करना है. देन रिसोर्स एलोकेटर मतलब आपने रिसोर्स जो है वो सही जगह पे एलोकेट करना है. ये ना हो कि जहाँ पे ज़्यादा चाहिए वहाँ पे कम दिया है, जहाँ पे कम चाहिए वहाँ पे ज़्यादा दे दिया, और सही चीज़ सही जगह पे पहुँचनी भी चाहिए. Then negotiator, responsible for representing the organization at major negotiations. फॉर एग्जांपल हम चैम्बर की बात कर सकते हैं कि अगर कोई चैम्बर है और उसने अगर अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन उसको डिफेंड करना है या अपने कोई आइडिया फ्लोट करना है तो निगोशिएटर उसमें भी आता है. या अगर इवन अगर गवर्नमेंट के साथ उनके कोई मामला चल रहे हैं या किसी भी किस्म की निगोशिएशन करनी है जहाँ पे, तो निगोशिएटर का भी वो किरदार अदा करेगा. Then comes the management skills. Researchers have found 3 types of skills managers need to achieve their goals. मतलब managers के पास कौन से skills होने चाहिए? Technical skills, human skills and conceptual skills.
टेक्निकल स्किल्स जो है वो जॉब रिलेटेड है. इट्स अबाउट हैविंग नॉलेज और एक्सपर्टीज. इट मींस हैविंग टेक्निकल नॉलेज ऑफ एनी फील्ड चूजन. जिस फील्ड में आप हैं उसमें आपको महारत होनी चाहिए. दैट मींस इफ अ पर्सन इज अ डॉक्टर तो उसको स्पेशलाइज्ड होना चाहिए इसके अंदर. इसी तरह से अगर वो इंजीनियर है तो जिस फील्ड का वो इंजीनियर है उसको सुपर्ब होना चाहिए उसमें, मतलब उसको काम आना चाहिए सारा, मास्टर क्लास टाइप. देन ह्यूमन स्किल्स. It's about communicating, supporting, understanding, or to motivate individuals or groups. Some people are technically proficient but cannot communicate properly with team members, or subordinates cannot understand their problems, etc. As managers gets job done through others, मतलब लोगों के थ्रू वो काम कर लेता है. सो उसके जो टर्म्स हैं लोगों के साथ वो अच्छे होने चाहिए. तो जिसकी वजह से, जिसके लिए आपकी ये जो कम्युनिकेशन है या सपोर्ट है, अंडरस्टैंडिंग है, ये अप टू द मार्क होनी चाहिए. कॉन्सेप्चुअल स्किल्स के मतलब जो काम कर रहा है उसको उसके बारे में कितना नॉलेज है सारा वो होना चाहिए, सारा बैकग्राउंड नॉलेज सारा होना चाहिए. मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू टेक डिसीजन एंड एनालाइज डिफरेंट सिचुएशंस. So for this, they need to have conceptual skills. For example, how to integrate a new idea with the existing one. This requires having conceptual knowledge about it. मतलब अगर एक ऑनगोइंग काम चल रहा है, अगर कोई प्रोडक्शन चल रही है, उसमें एक नया आइडिया आता है तो आपने एग्जिस्टिंग आइडिया के साथ उसको किस तरह से इंटीग्रेट करना है. इफेक्टिव वर्सेस सक्सेसफुल मैनेजरियल एक्टिविटीज. मतलब मैनेजरियल की जो एक्टिविटीज हैं वो 4 एक्टिविटीज हैं. डू मतलब सब मैनेजर्स एक ही तरह का काम करते हैं. वो क्या काम होते हैं जी? ट्रेडिशनल मैनेजमेंट है जिसमें डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग इन्वॉल्व है. कम्युनिकेशन. देन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मोटिवेटिंग, मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, ट्रेनिंग, स्टाफिंग, डिसिप्लिन एंड नेटवर्किंग. नेटवर्किंग में क्या कुछ आता है? सोशलाइजिंग, पॉलिटिकिंग. ये पॉलिटिकिंग ही है. मतलब पहले मुझे भी थोड़ा शक हुआ था कि शायद ये गलत लिखा हुआ है, लेकिन ये पॉलिटिकिंग ही है. पॉलिटिकिंग का मतलब वही पॉलिटिक्स से रिलेटेड ही है, से रेलिवेंट है. इंटरेक्टिंग विद आउटसाइडर्स. अब इसको देख लेते हैं कि फ्रेड ल्यूथन्स ने स्टडीड मोर देन 450 मैनेजर्स टू फाइंड आउट द आंसर्स कि कौन से मैनेजर्स जो थे वो सक्सेसफुल थे एंड इफेक्टिव थे. तो नीचे एक पिक्चर दी गई है, वहां से देख लेते हैं. बाय टाइम एवरेज मैनेजर्स क्या करते हैं? अच्छा, ट्रेडिशनल ब्लू में है, कम्युनिकेशन ऑरेंज, और ये ह्यूमन ये तकरीबन येलो से ही है आई गेस, और नेटवर्किंग ग्रीन. एवरेज मैनेजर्स क्या करते हैं? 32% जो उनका टाइम होता है वो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट में गुजार देते हैं. ठीक है, ट्रेडिशनल में क्या कुछ था? डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, वही जो उनका काम होता है. ठीक है, तो देन 19% वो नेटवर्किंग करते हैं, 20% वो ह्यूमन रिसोर्स देखते हैं, और 29% वो कम्युनिकेशन को देखते हैं. दीज आर द एवरेज मैनेजर्स. देन सक्सेसफुल मैनेजर्स 48% अपना टाइम जो है वो नेटवर्किंग में गुजारता है. 13% वो डेली रूटीन के काम करता है बस, ठीक है, और 11% वो ह्यूमन रिसोर्स को देखता है, और कम्युनिकेशन में भी वो 28% टाइम गुजारता है. देन इफेक्टिव मैनेजर्स 44% कम्युनिकेशन में देता है, और बाकी जो 3 जो है फंक्शंस हैं जिसमें ट्रेडिशनल है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है और नेटवर्किंग है, उनको वो ऐसे ही मतलब 26% आ गया ह्यूमन रिसोर्स को, 11% नेटवर्किंग को, और 19% ट्रेडिशनल मैनेजमेंट को. तो ये दोनों ज़्यादा मतलब सक्सेसफुल मैनेजर्स भी ठीक हैं जो नेटवर्किंग से के उनके ऊपर ज़्यादा फोकस है, और इफेक्टिव मैनेजर्स भी ठीक हैं जिनका कम्युनिकेशन पे ज़्यादा फोकस है. दैट मीन्स के जो इंटरेक्शन है दैट मैटर्स अ लॉट. तो इसमें भी इंटरेक्शन इन्वॉल्व है और इसमें भी इंटरेक्शन इन्वॉल्व है बहुत ज़्यादा. देन अ रिव्यू ऑफ मैनेजर्स जॉब. मैनेजर की जॉब को अगर हम रिव्यू करें तो एवरी सिंगल थ्रेड, हर एवरी सिंगल पॉइंट, whether it's management functions, skills, activities or approaches have its own importance. सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है. there is not a single aspect to ignore. किसी एक भी एस्पेक्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते if managers want to be effective, अगर उन्होंने effectively काम करना है तो. so this was that. ये सेकंड टॉपिक था आपका.